हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एलटीक मिशन की तैयारी कर रहे हैं और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज का प्रश्न आपके लिए। तो देखिए, आज का प्रश्न है हमारे पास कि पृथ्वी राज रासों को आप किस वर्ग में यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं: राजनीतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, श्रृंगार गाथा या फिर वीर काव्य। और आपको ये भी बताना है कि जो पृथ्वी राजरासो है वो किसकी रचना है। और पृथ्वी राजरासो से संबंधित जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको वो कमेंट बॉक्स में हमें वहाँ पर रिप्लाई करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज जो डिस्कस करेंगे तो आज हम 100 क्वेश्चन जो है तो डिस्कस करेंगे। और जो 30 क्वेश्चन है हमारे स्टार्टिंग के वो जीके से संबंधित है और जो 70 क्वेश्चन है वो हिंदी साहित्य से संबंधित हमारे प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो देखिए, इसका यहाँ पर आंसर आएगा पंचतंत्र। और पंचतंत्र किसकी पुस्तक है आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा। तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा, तो यूनान वासियों ने। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो देखिए, इसका जो मनोरंजन का साधन था वो था शिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट है, किस युग को चारकोलिथिक एज कहा जाता है। तो किस युग को कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ। तो प्राचीन काल में मानव द्वारा चावल का यहाँ पर प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है। तो कौन है, क्रोमैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ। तो देखिए, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ, तो 57 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की। तो ये की फाहियान ने। और किसके शासनकाल में की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित है। तो तक्षशिला जो नगर है वो सिंधु और झेलम नदियों के बीच में है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है। तो ये मिला है हाथी गुफा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चीनी यात्री हेन सांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा था। तो देखिए, ये पहुंचा था कपिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया था। तो देखिए, ये करवाया था अशोक ने। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने करवाया था, तो अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है। तो कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बाणभट्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाषित वली के लेखक कौन हैं। तो सुभाषित वली के जो लेखक हैं वो हैं मयूर। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया। तो देखिए, 15 का यहाँ पर सही आंसर है स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की। तो नाट्यशास्त्र की रचना किसने की, भरत मुनि ने। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है, तो 8 बताई है। और नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने और क्या कहा है, पंचम वेद की संज्ञा भी दी है। किस वेद की, पंचम वेद की। पंचम वेद की संज्ञा भी किसने दी है, तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त। नेक्स्ट है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है एपिग्राफी। नेक्स्ट है, भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो ये करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये है मिलिंद पान्हु। नेक्स्ट है, सिकंदर का सेनापति कौन था। तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है, हितोपदेश की रचना किसने की। तो हितोपदेश की जो रचना की वो की नारायण पंडित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है। तो ये लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। नेक्स्ट है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे। तो ये थे निवासी भूमध्य सागरीय के।
नेक्स्ट है अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है और है कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। नेक्स्ट है न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मैटिक्स है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की? तो ये की थी हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? तो ये किया है चंद्रगुप्त मौर्य के वर्णन का। नेक्स्ट है प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की? तो ये की हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए हैं? तो ये दिए हैं श्रावस्ती में। नेक्स्ट है स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्न वासवदत्ता के लेखक है भास। ऑप्शन सॉरी यहाँ पर भास सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये हुआ चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ गुप्त काल में। नेक्स्ट है शून्य की खोज किसने की? तो ये की आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिकंदर का शिष्य कौन था? तो सिकंदर का शिष्य था अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य कौन था? तो प्लेटो। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ये है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है। तो कौन सी दो कविताएं हैं? तो जागो फिर एक बार और दूसरी है तुलसीदास। जागो फिर एक बार और दूसरी है तुलसीदास। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? तो ये है संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। नेक्स्ट है प्राचीन का विलोम क्या है? तो प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए निशा निमंत्रण के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो ये किया है बिहारी लाल ने। और कितने दोहे हैं इनके? इनकी रचना है बिहारी सतसई, और सतसई में कितने दोहे हैं? 719। नेक्स्ट है घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो ये है घनिष्ठतर। नेक्स्ट है रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट है गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो ये होता है प्राकृत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो ये है रामाज्ञा प्रश्नावली। नेक्स्ट है भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो वो 3 कवि हैं सूरदास, तुलसीदास और जायसी। नेक्स्ट है वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो इस कविता के रचयिता कौन है? तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। नेक्स्ट है रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो ये मिली है भक्ति रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है निषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? किस रचना पर उनको ये पुरस्कार मिला? तो उर्वशी पर। नेक्स्ट है सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट है हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो ये कहा गया है बनारस अखबार को। नेक्स्ट है हिनी लख को राजकीय भाषा कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? तो ये किया गया 26 जनवरी 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो देखिए कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो ये है खासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी जो ग्रंथ है वो है महाकाव्य, और किसका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का ये ग्रंथ है। नेक्स्ट है कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
दी गई है, तो ये है अंग्रेजी। नेक्स्ट है, यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही आंसर आएगा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? तो ये जो मान्यता है ये है रामचंद्र शुक्ल जी की। नेक्स्ट है, हिनीलस पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन हैं? तो ये है राजेंद्र अवस्थी जी। नेक्स्ट है, पल्लव के रचयिता कौन हैं? तो पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो गारसा दत्त तांसी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित हैं? तो देखिए ये जो पंक्तियाँ हैं ये है नाभादास की। नेक्स्ट है, सुहाग के नूपुर ये के रचयिता कौन हैं? तो सुहाग के नूपुर के जो रचयिता हैं वो हैं अमृतलाल नागर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो ये माना जाता है क्रांतिकारी कवि। नेक्स्ट है, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये है नागालैंड की। नेक्स्ट है, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। नेक्स्ट है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं लल्लू लाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख और पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंद गुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो ये जो पात्र का कथन है ये है देवसेना का। नेक्स्ट है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो देखिए ये जो हैं तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो ये जो देश है भारत, हमारा अपना भारत है। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो ये है चारुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर आएगा यहाँ पर 4 भागों में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? तो ये है इंडो आर्यन। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बीजी खेर। नेक्स्ट है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो ये होती हैं क्षेत्र विशेष से। नेक्स्ट है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट है, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो ये हैं कबीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो ये है हरिशंकर परसाई जी। नेक्स्ट है, हिनीलक साहित्यज्ञ के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? तो ये कहा है वीरगाथा काल। नेक्स्ट है, मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवस्था अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यासकार ने लिखा है? तो ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। तो ये है कबीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो देखिए यहाँ पर आएगा मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न। नेक्स्ट है, प्रादेशिक बोलियों के साथ व्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने नाम दिया पिंगल भाषा। नेक्स्ट है, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भभूति के राम के निकट हैं। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो ये है रामविलास शर्मा जी का कथन। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए ये पेपर है किसी चीज़ का, यहाँ पर जो सही आंसर आना था वो आना था रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद। नेक्स्ट है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेताल पचीसी के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं सुरती मिश्र जी। नेक्स्ट है, जो जिन शासन भासेऊ सो मई कहियु सारू,
जो पायु सई भायु, करी सो तारी पाई पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये है देवसेन जी। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल कृति। सॉरी, ये क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे। और लास्ट है हमारे पास, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1826 में। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।